Hello dear friends, today we are going to discuss seven part of spectroscopy. सेवन पार्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यहाँ पर आज के नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, वुडवर्ड फिशर रूल। तो वुडवर्ड फिशर रूल, वुडवर्ड और फिशर दो नाम के दो साइंटिस्ट ने दिया था, और ये आपके पास ये जो सिस्टम है ये आपके पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करता है। मतलब जब हम इसका सिग्नल देखते हैं, मतलब जब हम स्पेक्ट्रा देखते हैं तो किस वैल्यू पर उसका यूवी स्पेक्ट्रम, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम मिलने वाला है, तो उसके सिग्नल मिलने वाले हैं, उस बात को ये कैलकुलेट करवाता है। एक मतलब कैलकुलेशन है जिसके बेसिस पर आप इस चीज को कुछ फॉर्मूला अप्लाई करके आप किसी मॉलिक्यूल या किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा बता सकते हो कि एक्चुअली उसकी जो पीक या सिग्नल आने वाला है वो किस जगह पे आने वाला है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको लैम्डा मैक्स के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो वुडवर्ड फिशर रूल है वो कॉन्जुगेटेड डाइईन सिस्टम के लिए अप्लाई किया जाता है। डाइईन तो समझ आता होगा, दो डबल बॉन्ड वाला। ये पहाड़ जैसा क्या लग रहा है आपको? इतना तो समझ आता होगा कि ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, जहां पर भी एंड पॉइंट होता है वहां कार्बन होता है, कार्बन की दो वैलेंसी दूसरे वाले कार्बन से, फिर इस वाले कार्बन से, फिर दो डबल बॉन्ड से है, तो कार्बन की दो वैलेंसी पूरी हो गई, दो बची है वो दो हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाएगी, तीन वैलेंसी पूरी हो चुकी है, एक हाइड्रोजन से और यहाँ पर दो हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कॉन्जुगेटेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में लगे हैं, तो इसी चीज सिस्टम को, इसी चीज को कॉन्जुगेशन में कहते हैं। अगर आपके पास कॉन्जुगेशन ऑल्टरनेटिवली अरेंजमेंट नहीं होता तो कॉन्जुगेशन नहीं होता। फिलहाल ये कॉन्जुगेटेड डाइईन सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड डाइईन सिस्टम के लिए ही ये आपके पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कराई जाती है। तो एक्चुअली कैसे करते हैं आप सीखते हैं एक एग्जांपल से। होप आपको ये बातें समझ आ रही होगी। ये कुछ इस तरीके का कोई मैंने कॉम्प्लेक्स लिया है, तो आपको सबसे पहले सिस्टम को पहचानना होता है। अगर आप सिस्टम को ध्यान से देखोगे तो आप इसे इस तरीके से अंडरलाइन, मतलब इसे डॉटेड लाइन के अंदर सिस्टम को आप पहचान सकते हो। अगर आप यहाँ पर मैं सिस्टम को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, आपके पास इस टाइप के सिस्टम्स हो सकते हैं। एसाइक्लिक सिस्टम, एसाइक्लिक मतलब जो रिंग ना हो, ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर हो, तो ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर को एसाइक्लिक कहते हैं, जिसका लैम्डा मैक्स 17 पे आता है। उसका बेसिक सा स्ट्रक्चर कुछ ओपन चेन में इस तरीके से होगा। होमोएन्युलर, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि एक ही रिंग के अंदर अगर कॉन्जुगेटेड डाइईन सिस्टम लगा होता है तो इसे होमोएन्युलर कहते हैं, और इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू 253 पे आती है। हेटेरोएन्युलर की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग रिंग पर डाइईन सिस्टम प्रेजेंट होता है। अलग अलग रिंग पर डबल, सिंगल, डबल पर डाइईन सिस्टम अलग अलग रिंग पर होगा, एक रिंग पर नहीं होगा। एक ही रिंग पर होगा तो होमोएन्युलर, डिफरेंट रिंग पर होता है तो हेटेरोएन्युलर। इसके लिए जो वैल्यू आती है, डेटा आता है वो 240 नैनोमीटर होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो अगर आपके पास कोई रिंग है, कोई रिंग से अगर डबल बॉन्ड बाहर की तरफ निकला होता है तो उसको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहते हैं। उसके लिए 5 वैल्यू आती है। रिंग रेजिड्यू, एल्काइल सब्स्टिट्यूशन, और ये एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड मैं एग्जांपल्स में क्लियर कर लूंगा। होप आपको जनरली आइडिया समझ आया होगा इसका। आपको वैल्यू याद रखनी है कि ओपन चेन वालों के लिए, ओपन एसाइक्लिक वालों के लिए 217, होमोएन्युलर के लिए 253 और हेटेरोएन्युलर के लिए आपके पास 214 आता है। बाकी जनरली सबके लिए 5-5 वैल्यू चलती है। एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड के लिए 30 वैल्यू चलती है। अभी आप अपने सिस्टम को पहचान चुके हो इस पहले एग्जांपल में, तो आपने इसके लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले जो सिस्टम है ये एसाइक्लिक सिस्टम है। एसाइक्लिक सिस्टम के लिए आपको पता है ये जो वैल्यू आती है वो आती है 217, और आपके पास इस सिस्टम, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम से 1 2 3 4 कार्बन बोले तो ये ब्यूटाइल ग्रुप है, तो एक एल्काइल ग्रुप, चारों के चारों ब्यूटाइल, एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो 1 एल्काइल सब्स्टिट्यूशन है। 1 एल्काइल सब्स्टिट्यूशन है जिसके लिए 5 नैनोमीटर की वैल्यू ऐड करी जाती है, 5 नैनोमीटर की वैल्यू ऐड करी जाती है। तो यहाँ पर से देख भी सकते हो कि एल्काइल ग्रुप कैसे देखते हैं, इस तरीके से एल्काइल सब्स्टिट्यूशन लगा है, एक ब्यूटाइल ग्रुप लगा है। उसके अलावा इस सिस्टम में से, इस टेबल में से कुछ भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो इसे आप ऐड कर दोगे 12 1 222 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स की जो सिग्नल आएगा इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए, जो इतने नैनोमीटर पर एक सिग्नल आएगा, एक स्पेक्ट्रम या आएगी या एक पीक आएगी। इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। एक एग्जांपल और देखते हैं हम यहाँ पर। सपोज ये है कुछ इस तरीके का एग्जांपल है, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है कॉन्जुगेटेड डाइईन सिस्टम, वो ये है, ये कॉन्जुगेटेड डाइईन सिस्टम ही है, और ये कॉन्जुगेटेड डाइईन सिस्टम है और एक ही रिंग के अंदर है। तो पहले तो सिस्टम है आपका होमोएन्युलर, इसको पेरेंट वैल्यू भी कहते हैं, पेरेंट वैल्यू भी कहते हैं। तो इसके लिए जो पेरेंट वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 253 नैनोमीटर। अब आप ध्यान से देखोगे तो इस सिस्टम से ये डंडी मैंने लगा रखी है, अंडरस्टूड है कि यहाँ कार्बन है और ये एक्चुअली में CH3 है। तो अगर ये CH3 है तो ये एक एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड है, तो 1 एल्काइल सब्स्टिट्यूशन है। एल्काइल सब्स्टिट्यूशन के लिए जो वैल्यू ऐड होती है वो आती है 5 नैनोमीटर की वैल्यू। और इस वाली सिस्टम से अब आपको ये लग रहा होगा कि ये भी तो एल्काइल सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये सिस्टम से कनेक्टेड
सिस्टम से कनेक्टेड होंगे तभी एल्काइल ग्रुप को ऐड करना है, अदरवाइज ऐड नहीं करते तो उनको नहीं ऐड करते हैं। रिंग रेजिड्यू को समझने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। देखो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम से रिंग के जो कार्बन होते हैं वो पास में कहाँ पर कनेक्टेड है, तो इस सिस्टम का ये वाला एंड पॉइंट इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है, और ये वाले सिस्टम का ये जो सिस्टम है इस वाले का ये इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है। इनको शो नहीं करते, उनके जस्ट पास वाले देखते हैं कि ये सिस्टम कितने कार्बन से कनेक्टेड हो रखा है। तो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, रिंग का कार्बन से कनेक्ट हो रखा है, तो इसका मतलब इसमें 2 रिंग रेजिड्यू है। इस तरीके से रिंग रेजिड्यू को चेक किया जाता है, और इसके लिए 5, एक रिंग रेजिड्यू के लिए 5 वैल्यू आती है, 5 और 5 टोटल 10 वैल्यू हो जाएगी, और 10 वैल्यू है। उसके अलावा इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो इसके लिए बस इतना ही कुछ है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसको ऐड कर लेंगे, जो भी आएगा उतने नैनोमीटर पे आपका इसका सिग्नल आएगा। सो अब इस एग्जांपल को देखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला सिस्टम है, ये जो सिस्टम है अलग अलग रिंग में है, तो ये हेटेरोन्यूलर है। हेटेरोन्यूलर के लिए आपको पता है 214 नैनोमीटर पे वैल्यू आती है। अब आप ध्यान से देखोगे तो इस सिस्टम से एक एल्काइल, एक एल्काइल, एक एल्काइल, तो 3 एल्काइल सब्स्टिट्यूशन भी है। एल्काइल सब्स्टिट्यूशन के लिए 5 वैल्यू आती है, 5 3 15 नैनोमीटर पे आ जाएगी। ये वाले एल्काइल काउंट नहीं होते, जो सिस्टम से लगे होते हैं वही वाले एल्काइल ग्रुप काउंट होते हैं। एक्चुअली मिथाइल, मिथाइल और ये मिथाइल है। बाकी इस सिस्टम से अगर आप रिंग के कार्बन देखोगे तो एक ये रिंग का ये कार्बन कनेक्ट है, एक रिंग का ये कार्बन कनेक्ट है, और एक रिंग का ये कार्बन कनेक्टेड है। तो 3 रिंग रेजिड्यूज में प्रेजेंट है, उनके लिए भी आपके पास 5 3 15 वैल्यू आ जाएगी। और इस सिस्टम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 रिंग्स है, ए और बी। तो बी रिंग के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड बाहर की तरफ को निकला हुआ है। बाहर की तरफ को निकला हुआ है तो इसे एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी कहते हैं। 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी है। तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 वैल्यू वो भी ऐड होगी। टोटल ऐड कर लेंगे, जो भी आएगा उतने लैम्डा मैक्स पर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक सिग्नल आने वाला है। अब इस 4th एग्जांपल में इस कॉम्प्लेक्स इसको समझेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास यहाँ पर ये एक थोड़ा समझने वाली बात है। यहाँ पर आप 2 केस करके भी बना सकते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कॉन्जुगेटेड डाइइंग सिस्टम देखना होता है। तो आपके पास एक चॉइस ये है, एक ये वाला सिस्टम भी ले सकते हो, और अगर आप ये वाला सिस्टम लेते हो तो होमोएन्युलर बनेगा, और एक ये वाला लेते हो तो हेटेरोएन्युलर बनेगा। तो आप दोनों ही ले सकते हो, केस 1 और केस 2 करके। बट कभी इस तरीके का होता है तो बुक्स के अकॉर्डिंग आपसे बात करता हूँ, तो बुक्स के अकॉर्डिंग आप वो होमोएन्युलर वाला सिस्टम को प्रायोरिटी देता है। तो होमो और हेटेरो अगर आपको डिसाइड करना हो एक ही सिस्टम के अंदर, तो आप होमो वाले सिस्टम को प्रायोरिटी देते हैं। तो होमो वाला सिस्टम मैंने होमोएन्युलर वाला ले लिया, जिसमें एक ही रिंग पर कॉन्जुगेशन मतलब कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। तो इसके लिए पेरेंट वैल्यू आपको पता है 253 नैनोमीटर पे आती है। इसी सिस्टम से एक दो एल्काइल सब्स्टिट्यूशन है, 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है। तो 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूशन के लिए आपके पास आपको पता है 5 और 5 10 वैल्यू हो जाएगी। इसी सिस्टम से रिंग का एक कार्बन ये कनेक्टेड है, एक कार्बन ये कनेक्टेड है, तो 2 रिंग रेजिड्यू भी इसमें प्रेजेंट है, जिसके लिए वैल्यू 10 नैनोमीटर पे आएगी। अगर आप ध्यान से देखो तो इस ए और बी 2 रिंग्स हैं, इस ए और बी, ए रिंग के लिए ये वाला डबल बॉन्ड बाहर की तरफ है, तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी इसमें प्रेजेंट है, और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर की वैल्यू ऐड करते हैं। और इसमें एक चीज और भी है, अगर इस कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखा जाए तो इस कॉम्प्लेक्स में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन एक्सटेंड कर रहा है। तो हालांकि हम डाइइंग सिस्टम तक ही देखते हैं, लेकिन डबल सिंगल तो एक्सटेंड, जब डबल बॉन्ड एक्सटेंड करता है तो एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड के लिए एक एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड भी है, और एक एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड के लिए आपको पता है 30 वैल्यू ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने लास्ट में लिखवाया होता है इसके लिए 30 वैल्यू, तो यहाँ पे 30 वैल्यू ऐड करेंगे। इसको टोटल कर लेंगे, टोटल ऐड करने के बाद जो भी आएगा उतने लैम्डा मैक्स पर इस वाले कॉम्प्लेक्स का एक सिग्नल आएगा। तो होप आपको ये वुडवर्ड फिशर रूल समझ आया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी तब तक के लिए फिलहाल जी लो अपनी जिंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।